विश्व पर्यावरण दिवस पर राजस्थान पत्रिका विद्यापीठ विश्वविद्यालय की ओर से जिला प्रशासन के सहयोग से झीलों की नगरी उदयपुर में गणगौर घाट पर शनिवार शाम को संवाद कार्यक्रम हुआ, जिसमें पर्यावरणविद झील प्रेमी शामिल हुए। अपने अपने विचार रखने के साथ ही प्रकृति को लेकर चिंता जाहिर की। देखिए कैसा रहा संवाद, ये खास कार्यक्रम। पत्रिका का गणगौर घाट पर संवाद, पर्यावरणविद और झील प्रेमी हुए शामिल। बताया उदयपुर की प्रकृति का महत्व, पहाड़ों की छलनी होने पर जताई चिंता। झीलों की नगरी उदयपुर में गणगौर घाट पर हुए संवाद कार्यक्रम में पर्यावरणविद और झील प्रेमियों ने उदयपुर की प्रकृति का महत्व बताया। सभी ने झीलों के कैचमेंट और बहाव क्षेत्र में आने वाले अवरोध हटाने की बात कही। वहीं पहाड़ों के छलनी होने पर भी चिंता जताई है। आबादी क्षेत्र से लेकर वन क्षेत्र में पैंथर पर हो रहे हमले पर अफसोस जताया। अधिक से अधिक प्रवासी पक्षी आए, इसके लिए मैनार सहित झील किनारों पर उन्हें सुरक्षित माहौल देने पर जोर दिया। गुलाबाग जैसा ऑक्सीजन हब एक और बने, इसके लिए भी सुझाव दिया गया। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। संवाद में ये बात प्रमुखता से उभर कर आई कि हमें विरासत में मिले पर्यावरण प्रकृति पृथ्वी को खराब होने से बचाएं, इसे भावी पीढ़ियों के लिए पूंजी के रूप में सहेज कर रखें। मीणा जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने कहा, पत्रिका समाचार प्रकाशन का काम ही नहीं बल्कि सामाजिक सरोकार करने में भी आगे है। इस बैंक पर आज पर्यावरण की चेतना की दृष्टि से ये कार्यक्रम आयोजित किया। राजस्थान पत्रिका लंबे समय से पर्यावरण को संरक्षण देने की दृष्टि से अपनी बात उठाती रहती है, चाहे वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात हो या पब्लिक को अवेयर करने की बात हो, टाइम टू टाइम करती रहती है, चाहे वो मास्टर प्लान के लिए हो। तो एक ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो समाज के हित की बात है वो पत्रिका न केवल समाचार ही प्रकाशित करती है बल्कि सोशल कॉज के लिए भी लड़ाई अनवरत रखती है। और जिला प्रशासन के और पत्रिका के सौजन्य से आज ही कार्यक्रम हो रहा है। संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने कहा, हमें ये भावना छोड़नी होगी कि झीलें पहाड़ियां मेरी हैं, लेकिन संरक्षित करने की जिम्मेदारी सरकार की। जिले में कई क्षेत्र में वन संरक्षित हैं, लेकिन काफी क्षेत्र उजड़ चुके हैं। सरकारों ने पर्यावरण बचाने और जल संरक्षण पर बेहतर काम किया है। सज्जनगढ़ की पहाड़ियों पर हरियाली है, लेकिन उसके पीछे की खाली पहाड़ियों पर पौधारोपण करने की जरूरत है। वन विभाग के साथ हम 2 दिन भी मिशन चलाते हैं तो पहाड़ियां हरी भरी हो जाएंगी, जो हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करेंगी। कल करती हुई झील मेरी है, लेकिन इसको इस तरह बनाए रखने के लिए और इसको संरक्षण करने की जिम्मेदारी सरकार की है। ये भावना मन से निकालनी चाहिए। हम अपने को, जैसा सभी बोल चुके हैं, कि हम कुछ करके आगे बढ़ें। आज आप झाड़ोल की तरफ जाते हैं, कोटड़ा की तरफ जाते हैं, लसाड़िया की तरफ जाते हैं, दरियावत की तरफ जाते हैं, तो आज भी वहाँ वन संरक्षित है, क्योंकि वहाँ पर अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से नहीं बढ़ा है। कई लोग कोसते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को, जबकि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बिल्कुल साफ हैं, क्लियर हैं। चाहे वो अर्बन पॉलिसीज़ हों, वहाँ पर 30% लैंड को कॉमन यूज़ के लिए शहर के अंदर भी छोड़ा गया है, पार्क्स के लिए, उसके लिए। लेकिन जब उसकी पालना नहीं होती तो पालना नहीं करने वाले तो आप और हम जैसे लोग हैं। महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के ट्रस्टी लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि समाज के लिए पत्रिका ने गणगौर घाट चुना है, जिससे देश प्रदेश ही नहीं पूरी दुनिया तक पैगाम पहुंचाया जा सकता है। हम आज भी झीलों की संस्कृति से जुड़े हुए हैं। आलोचना करना, सरकार पर उंगली उठाना आसान है। इस सोच से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं, जिन्हें हमें रोक कर पर्यावरण को बचाना होगा। हम स्वयं पर्यावरण के लिए काम नहीं करेंगे तब तक ये बातें बेमानी होगी। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ, सब लोगों ने पत्रिका परिवार का धन्यवाद ज्ञापित किया। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि अगर पत्रिका परिवार ये कार्यक्रम किसी शानदार 5 सितारा होटल के अंदर कराना चाहता तो शायद कोई उन्हें मना नहीं करता, और ये बहुत सक्षम थे उस काम को करवाने के लिए। पर बात बड़ी ये है कि उन्होंने और किसी दूसरी जगह को नहीं चुनी,
उस जगह को चुनी जहां से पूरे प्रदेश को नहीं, शहर को नहीं, देश को नहीं, पर विश्व को पैगाम पहुंचाया जा सकता है कि आज भी हम हमारी झीलों से, संस्कृति से जुड़े हुए हैं। ये एक जरूरी बात है देखने की। जब आदमी जितना ताकतवर होता है, जो काम कराने के लिए सक्षम होता है, उसके बावजूद जो वो रास्ता चुनता है, वो काबिले तारीफ है। महापौर गोविंद सिंह टांक ने कहा कि पर्यावरण जागरूकता को हमें समझना होगा। इसके लिए उन्होंने 2 सुझाव देते हुए कहा कि सप्ताह में एक दिन वाहनों का उपयोग न करें, साइकिल चलाएं या पैदल आएं। इसके अलावा घर से कपड़े का थैला साथ लेकर निकलें ताकि प्लास्टिक का यूज नहीं हो। लोग अपने घरों की तरह मोहल्लों को भी साफ रखें। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की निदेशक किरण सोनी गुप्ता ने कहा कि कार्यक्रम की जागरूकता के लिए ये महत्वपूर्ण दिवस है। 1972 में जब दिवस शुरू हुआ था तब हमें यह एहसास हो चुका था कि हमने पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाया है। सुरक्षा को लेकर नेशनल पॉलिसी बनी हुई है, हमें उस पर काम करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।